समाप्त होने वाला है, इससे आपका मोह भंग होगा। उस दिन समझ में आएगा कि हाँ, अब तो हम केवल सुनते भर और कहते भर हैं, छूटता नहीं। कितने वर्षों से हम सत्संगों में जाते हैं, भजन सुनते हैं, गाते हैं, लेकिन ये अवस्था, वो दशा किसी बिरले की होती है। कोई बिरला पहुंचता है वहां तक। क्यों है ये बात? क्यों जाना है भीतर? क्यों कह रहे हैं ये संत जन ऐसा? क्यों माने हम इस बात को? हमारे संतों ने वर्णित किया है, इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और नभ में यानी आकाश में चलने वाले। जलचर, थलचर और नभचर कुल 84 लाख योनियां। 84 लाख में मात्र मनुष्य प्राणी है जिसे प्रभु ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने अपने जैसा बनाया है। जितने अधिकार उस परमात्मा के पास है, जितना शक्तिशाली वो परमात्मा स्वयं है, उतना ही शक्तिशाली ये मनुष्य है, उतने ही अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को दिए हैं। 83,99,999 योनियां कर्म नहीं करती, केवल मनुष्य कर्म करता है। और उस परमपिता परमात्मा का न्याय कितना अद्भुत है, कितना सत्य है। जैसा कर्म वैसा ही फल। कर्म निष्फल नहीं है, कर्म फलदायी है। कर्म है, फल अवश्य है। और एक और बात, मनुष्य जन्म में किया गया कर्म मनुष्य जन्म जन्म भोगता है। ये जो 84 लाख योनियां हैं, क्या समझते हो आप इन्हें कि ये योनियां क्यों है? 84 लाख ही क्यों है? इसका अर्थ है कि मनुष्य 84 लाख प्रकार के कर्म करता है। आप ये माताएं बैठी हैं, कई बार हम कह देना अगले जन्म में तू भैंस बनेगा, तू कुत्ता बनेगा। ये बात सत्य है आपकी। यानी कि कौन मनुष्य कैसा कर्म करता है? जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसको उसी के कर्म फल के अनुसार योनि प्रदान कर देता है। ये है बात। अब गौर करने की बात है, शायद मनुष्य के अलावा इस पूरी धरती पर, इस पूरी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में मनुष्य के अतिरिक्त 83,99,999 योनियों में से कोई भी सुखी खुश नहीं है। आप सभी घरों में भैंस रखते हैं और गाय भी पशु रखते हो। उनके गले में आपने चैन डाल दी, बेल बांध। मर्जी आपकी है, कब पानी पिलाओगे, कब चारा डालोगे, धूप में रखोगे कि छाया में रखोगे। दूध बगैर डंडे मारे निकालोगे, डंडे मार के निकालोगे। थोड़ा खिलाओगे, ज्यादा खिलाओगे। सर्दी में रखोगे अंदर बाहर, मर्जी पूरी तरह से वो आपके अधीन है, आपके गुलाम है। हमारा वक्त आएगा, हमारा नंबर आएगा तो हम भी यूं ही भोगना पड़ेगा। उस परमपिता परमात्मा ने एक नियम बनाया कि मैंने ये योनियां तो बना दी,
84 लाख प्रकार के कर्म करेगा, मनुष्य इन योनियों में भोगेगा, लेकिन कोई यदि इनसे बाहर निकलना चाहेगा, कोई ये कह दे कि बस हे प्रभु अब और नहीं, बहुत हो गया, मैं थक गया, मुझे कोई योनि नहीं चाहिए, मुझे कोई और जन्म नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं बनना, चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर, सांप, बिच्छू, छिपकली, मच्छर, मगरमच्छ, मेंढक, कुछ नहीं बनना, बस उसके लिए ये रास्ता है मनुष्य का जन्म। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेगा, 84 खत्म। कैसे? कर्म करते करते अकर्मा निकर्मा होना पड़ेगा। निकर्मा नहीं, जिस तरह हमारे माँ बहन परिवार के निकर्मा नहीं होना, निकर्मा होना पड़ेगा, जो रविदास जी ने कहा था। अकर्मा, कर्म कर रहे हैं लेकिन उस कर्म का हमें कोई फल ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म करे और कर्म का फल ना मिले? ये एक भेद है, एक रास्ता है जिसे गुरु बताता है। गुरु बतलाएगा कि कर्म करते करते अकर्मा निकर्मा कैसे हो। खुद को छोड़ करके सभी लोग उसका नाम लेते हैं। अब यहाँ 4 वर्ष से मैं इस गांव में हूं। कुछ लोग ज्यादा घनिष्ठता रखते हैं, गुरु जी कहते हैं, कुछ महाराज कह देते हैं महाराज जी, कुछ बाबा कह देते हैं, दुखी होड़े मोटा कह देते हैं।